Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान का भूगोल वन टॉपिक विथ 5 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज 4। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर विस्तृत रूप में इस सीरीज में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की भूगर्भ की संरचना को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है, नाम बताओ। इसमें देखेंगे हम विस्तार से। दूसरा क्वेश्चन है, अनाच्छादन क्या है। अनाच्छादन या अनाच्छादन क्या है, इसके बारे में भी देखेंगे। और तीसरा क्वेश्चन है, वलन, अपनति, अभिनति के बारे में आप क्या जानते हैं। और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, बाप बोल्डर बेड क्या है। और पांचवा क्वेश्चन, प्री अरावली और प्री कैम्ब्रियन किसे कहते हैं। तो ये हैं आज के 5 क्वेश्चन और इनको हम विस्तार से देखेंगे। साथियों, पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखो, राजस्थान की भूगर्भ की संरचना को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है, नाम बताओ। तो यहाँ पर इसका उत्तर है, राजस्थान की भूगर्भिक संरचना को 4 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला जो है वो है आद्य महाकल्प, इसे भी 2 भागों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन सा, एक तो प्री अरावली और प्री कैम्ब्रियन। दूसरा है पुराजीवी महाकल्प, इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक तो विंध्यन महासागर और दूसरा है पर्मियन कार्बोनिफेरस महाकल्प। और तीसरा है दोस्तों मध्यजीवी महाकल्प, इसको भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। और क्या नाम है, देखो यहाँ पर, क्रिटेशियस और जूरेसिक काल। और चौथा जो है इसका नाम है नवजीवी महाकल्प। और इसमें क्या है, एक तो तृतीयक महाकल्प और चतुर्थ महाकल्प, ये आप याद रखें यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है, अनाच्छादन क्या है। यह 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत अपक्षय और अपर्दन, इसे अनाच्छादन कहते हैं। अपक्षय किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखो, चट्टानों का अपने स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाना, इसे अपक्षय कहते हैं। और अपर्दन, विभिन्न कारकों के द्वारा विभिन्न कणों का एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, इसे अपर्दन कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे बात करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है ये क्या है, यहाँ पर देखो, वलन, अपनति और अभिनति के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अरावली पर्वतमाला को वलन का उदाहरण या वलित पर्वतमाला कहा जाता है। दोस्तों, ये चित्र आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, वलन, ये जो सर्पिलाकार आकृति है इसे वलन कहते हैं। वलन, भूगर्भ में सर्पिलाकार आकृति को वलन कहते हैं। ये जो आकृति है इस तरह की, इसे वलन कहते हैं। और अपनति और अभिनति किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए, वलन का ऊपर उठा हुआ भाग अपनति, जबकि नीचे वाला भाग अभिनति कहलाता है। ये जो ऊपर वाला भाग है इसे अपनति कहते हैं, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे कहते हैं अभिनति। अरावली पर्वतमाला का निर्माण अपनति के कारण होता है। अरावली पर्वतमाला का निर्माण किससे होता है, अपनति के कारण। वो जो उभरा हुआ भाग होता है इसके कारण, अपनति के कारण अरावली पर्वतमाला का निर्माण होता है। फेकोलित क्या है, इसके बारे में देखो, यहाँ पर अपनति और अभिनति के मध्य मैग्मा का जमाव फेकोलित कहलाता है। तो यहाँ पर जो ये जमाव है मैग्मा का, इसे फेकोलित बोलते हैं। यहाँ पर चित्र में देखो, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसे क्या बोलते हैं, फेकोलित। ये मैग्मा का जमाव। चौथा क्वेश्चन है, बाप बोल्डर बेड क्या है। बाप बोल्डर बेड क्या है, इसके बारे में यहाँ पर देखो,
पूराजीवी महाकल्प को दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला जो है विंध्यन महासागर और दूसरा पर्मियन कार्बोनिफेरस महाकल्प। दोस्तों इसी के अंतर्गत आप देखते हैं पर्मियन कार्बोनिफेरस को दो भागों में बांटा गया है, एक तो बाप बोल्डर बेड और दूसरा है भादुरा बालुकास में। बाप बोल्डर बेड ये बाप या फलोदी के आसपास का क्षेत्र है और इसका आकार कैसा है, गोलाकार अर्धगोलाकार लोडी बटिया आकृति का है और इसका निर्माण विंध्यन सुपर ग्रुप और अरावली सुपर ग्रुप के विखंडन से हुआ। बाप बोल्डर का निर्माण किससे हुआ, विंध्यन सुपर ग्रुप और अरावली सुपर ग्रुप के विखंडन से। बाप बोल्डर बेड राजस्थान के जोधपुर जिले में आता था लेकिन वर्तमान में फलोदी जिले में आता है। यहाँ पर देखो बालुकास में, भादुरा बालुकास में यह बाप बोल्डर के उत्तर पश्चिम में विस्तारित है और इसका निर्माण किससे होता है, सामुद्रिक अवस्था में। सामुद्रिक अवस्था में इसका निर्माण हुआ। और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या है, प्री अरावली और प्री कैम्ब्रियन किसे कहते हैं। प्री अरावली और प्री कैम्ब्रियन, इसके बारे में देखो। आद्य महाकल्प को दो भागों में विभक्त किया जाता है, प्री अरावली और प्री कैम्ब्रियन। प्री अरावली की बात करें तो दोस्तों यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अनाच्छादन प्रक्रिया के कारण इसकी ऊंचाई कम होती जा रही है, इसलिए इसे अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ पर नाम आया है अनाच्छादन प्रक्रिया का। मान लो ये अरावली पर्वतमाला है और अनाच्छादन में दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक तो अपक्षय यानी चट्टानों का अपने स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाना, तो इस वजह से ये इसकी हाइट कम होती जाती है, ऊंचाई घटती जाती है। अपर्दन, और अपर्दन के कारण भी क्या होता है, विभिन्न कारकों की वजह से कण एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो ये दोनों कारण हैं और इसे ही बोलते हैं अनाच्छादन। इस प्रक्रिया के द्वारा अरावली पर्वतमाला की जो ऊंचाई है वो दिनों दिन घटती जाती है। प्री अरावली यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और अनाच्छादन प्रक्रिया के कारण इसकी ऊंचाई कम होती जा रही है, इसलिए इसे अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा है प्री कैम्ब्रियन, इसे भी दो भागों में बांटा गया है। प्री कैम्ब्रियन, इसको दो भागों में बांटा गया, एक तो अरावली महासमूह और एक दिल्ली महासमूह। अरावली महासमूह की बात करें तो दोस्तों इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो जाडोल महासमूह और दूसरा है उदयपुर महासमूह। अरावली महासमूह का निर्माण विभिन्न मोडों के द्वारा हुआ। इसमें फाइलाइट्स और क्वार्ट्ज चट्टानें मिलती है। और दूसरा है दिल्ली महासमूह, इसके अंतर्गत यह राजस्थान में सर्वाधिक विस्तारित है और इसकी शुरुआत दिल्ली से गुजरात तक है। दिल्ली से शुरुआत होती है इसकी, गुजरात तक जाती है। ये दिल्ली से शुरू होती है, शायद इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, दिल्ली महासमूह। यहाँ पर बात करते हैं अजमेर तथा पश्चिमी पहाड़ियों का निर्माण इसी के अंतर्गत हुआ है। अजमेर तथा पश्चिमी पहाड़ियों का निर्माण इसी के अंतर्गत हुआ है। दिल्ली सुपर ग्रुप को तीन भागों में विभक्त किया गया। कौन कौन से, यहाँ पर देखो, एक तो रायलो समूह, अलवर समूह, अजबगढ़ समूह। रायलो समूह की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है यह दिल्ली ग्रुप के समानांतर ही चलता है तथा इसके अंतर्गत क्वार्ट्ज, मार्बल मकराना, जिला कौन सा, डीडवाना कुचामन, यहाँ सेल पाई जाती है। अलवर समूह की बात करें तो अलवर खेरतल बहरोड के आसपास पहाड़ियों के रूप में यह विस्तारित। अलवर समूह के उत्तरी भाग से रायलो समूह विसंग होता है। अजबगढ़ समूह की बात करें तो ये किशनगढ़ अजमेर के आसपास नेपेलाइन साइनाइट चट्टानें मिलती है यहाँ पर, तथा एरिनपुरा पाली का ग्रेनाइट भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद रखना है। दिल्ली सुपर ग्रुप और अरावली सुपर ग्रुप की संरचना विभेदन तथा विवर्तनिक संरचना भिन्न है। तो प्यारे साथियों, आज की इस
टेस्ट सीरीज के हमने 5 क्वेश्चन देख लिए हैं विस्तार रूप में। 1 टॉपिक विथ 5 क्वेश्चन सीरीज ये हम यहाँ पर देख चुके हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।